प्रिय विद्यार्थियों, हम हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं। उनके काव्य की व्याख्या देख रहे हैं। इसी क्रम में हमने महाकवि सूरदास के काव्य की व्याख्या देखी। मीराबाई का भी जो निर्धारित काव्य आपकी पाठ्यपुस्तक में है उसकी व्याख्या हमने देखी। और अब हम मध्यकाल के सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि रसखान के काव्य का अध्ययन करेंगे। और जैसा आप लोग जानते भी हैं, क्योंकि रसखान आपके लिए नए नहीं है, रसखान को आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का जो स्थान है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। रसखान के जन्म और मृत्यु के बारे में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन इस बात पर सब सहमत है कि रसखान दिल्ली के पठान थे। क्योंकि पहले ये माना जाता था कि पिहानी जो हरदोई के पास एक जगह है, वहाँ के सैयद इब्राहिम नाम के जो कोई कवि थे छोटे, उनका नाम रसखान था। लेकिन बाद में परवर्ती अनुसंधानों के आधार पर यह धारणा मिथ्या सिद्ध हो चुकी है और यही माना जाता है कि कवि ने जैसा स्वयं लिखा है कि वो दिल्ली छोड़ करके और गोवर्धन धाम या वृंदावन रहने चले गए, तो यही माना जाता है कि उनका जन्म स्थान और प्रारंभिक निवास दिल्ली या उसके आसपास ही रहा होगा, है ना। और बाद में इन्होंने वैष्णव भाव की कविता लिखी। तो प्रेम वाटिका इनकी एक कृति है। उसमें रसखान लिखते हैं कि देखी गदर हित साहबी दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह वंश की ठसक छोड़ी रसखान। दोबारा पढ़ती हूँ। देखी गदर हित साहबी दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह वंश की ठसक छोड़ी रसखान। यानी वे खुद ही कह रहे हैं कि जब दिल्ली नगर शमशान बन गया था, यानी 1555 ईस्वी का समय, क्योंकि इसी वर्ष मुग़ल सम्राट हुमायूं ने दिल्ली के पठान शासकों से अपना खोया हुआ शासनाधिकार पुनः हस्तगत किया था और इस समय दिल्ली में भयंकर नरसंहार हुआ था। तो उसी गदर की या उसी नरसंहार की बात और दिल्ली के शमशान बनने की बात कर रहे हैं रसखान की, और स्वयं यह भी कह रहे हैं कि वे बादशाह वंश से जुड़े हुए हैं, यानी दिल्ली के ये पठान थे। और फिर प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम, लयो शरण चित चाही के जुगल स्वरूप ललाम। प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम, लयो शरण चित चाही के जुगल स्वरूप ललाम। फिर वे लिखते हैं कि वहाँ से जब ये दिल्ली में बहुत मारकाट हुई थी, संभवतः 1555 इसका अनुमान किया जाता है, उस समय वे दिल्ली छोड़कर गोवर्धन आ गए और यहाँ आकर कृष्ण भक्ति में जो राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है उसमें उन्होंने अपना मन लगा लिया और राधा और कृष्ण की भक्ति से परिपूर्ण काव्य की रचना की। कहीं ये भी कहा जाता है कि रसखान ने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी, क्योंकि उनके काव्य में कृष्ण भक्त कवियों में प्रेम माधुरी और भक्ति शैली से इस बात की पुष्टि होती है ना। अब लेकिन इनके कोई बहुत प्रमाण नहीं मिले हैं कि रसखान वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे ही, लेकिन ये तय है कि इनकी 4 कृतियाँ, 4 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। सुजान रसखान, दानलीला, अष्टयाम और प्रेम वाटिका, है ना। तो 4 पुस्तकें इनकी प्रसिद्ध हैं और इन कृतियों का विषय भक्ति, श्रृंगार और प्रेम है ना। वस्तुतः वे भक्त कवि तो हैं ही, लेकिन भक्ति के साथ साथ उन्होंने ब्रजमंडल की शोभा, है ना, ब्रजभूमि की शोभा का भी
बड़ा चित्रण किया है, श्रेष्ठ चित्रण किया है और विभिन्न लीलाओं का गान किया है। और उन्हीं लीलाओं के माध्यम से उन्होंने जो एक अलौकिक रस का वर्णन किया है। रस खान को इसीलिए रस की खान कहा जाता है ना। रस की खान इतना इनका लोकप्रियता का परिचय मिलता है कि किसी सरस पद को सुनाने के लिए या छंद को सुनाने के लिए लोक में प्रचलित था कि कोई रसखान सुनाओ, है ना। रसखान शब्द सरस छंदों के लिए प्रयुक्त होने लगा था। तो इस तरह रसखान ने कृष्ण लीला में जो बाल लीलाएं हैं, रास लीलाएं हैं, विभिन्न उत्सवों और त्योहारों से जुड़ी हुई, जैसे फाग लीला है या कुंज लीला है, निकुंज लीला है, या इस तरीके से जितनी भी कृष्ण की लीलाएं हो सकती हैं उनको रसखान ने अपनी कविताओं में निबद्ध किया है, निरूपित किया है। और मथुरा का जो महाबन नाम की जगह है वहाँ रसखान की समाधि हमें मिलती है। वहाँ रसखान का ब्रजमंडल में ही निधन हुआ और वहाँ उनकी समाधि मिलती है। आइए अब सवैयों की व्याख्या देख लेते हैं। जैसा मैंने अभी कहा था कि ब्रजमंडल से रसखान को विशेष लगाव है और ब्रजभाषा से भी लगाव है। सुंदर ब्रजभाषा में ये अपने काव्य की रचना करते हैं। बड़ी प्रवाहशील और आडंबर से रहित ब्रजभाषा है इनकी। देखिए एक सवैया मैं शुरू करती हूँ। मानुष हो तो वही रस खाने, बसों ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वालन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो करी छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। क्या कहते हैं, रसखान का इतना समर्पण है कि वे पुनर्जन्म में विश्वास तो करते हैं, लेकिन कहते हैं कि मुझे अगर दोबारा जन्म मिले तो मैं ब्रजमंडल का ही एक हिस्सा बनूं, है ना। ब्रजमंडल का ही या तो पक्षी बनूं या पत्थर भी बनूं तो ब्रजमंडल का बनूं, पशु बनूं तो ब्रजमंडल की गौ बनूं। तो विभिन्न तरीकों से रसखान रसमयी रचना करते हैं और हर जीवन में, हर जन्म में श्री कृष्ण से संबंधित ही कुछ पात्र वो बनना चाहते हैं। श्री कृष्ण से अपना अटूट अक्षुण्ण जुड़ाव रखना चाहते हैं, है ना। मानुष हो तो वही रसखान, क्या कहते हैं रसखान, कि अगर मैं दोबारा जन्म लूं और मनुष्य बनूं तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। तो ब्रजमंडल में गोकुल गांव के ग्वालों के साथ ही मैं निवास करूं। यदि मानव जन्म मिले तो मेरी कामना है, मैं चाहता हूं कि गोकुल के ग्वालों के बीच रहूं, वहीं मैं निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। फिर कहते हैं कि यदि मैं पशु बनूं तो फिर मेरा कोई अपने ऊपर वश नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर मैं पशु बनूं तो गाय का जन्म पाऊं, है ना। बसों चरों नित नंद की धेनु मंझारन, और फिर मैं नंद की गायों के बीच चरा करूं। यानी मानव हूँ तो ब्रजमंडल का बनूं, पशु हूँ तो ब्रजमंडल में रहूं। श्री कृष्ण से जुड़े हुए जो स्थान, वस्तुएं, व्यक्ति, पशु, उन्हीं से मैं उसी रूप में मैं बार बार जन्म लूँ। पाहन हो तो वही गिरि को। यदि मैं पत्थर बनूं तो फिर मैं चाहता हूँ कि उस पर्वत का पत्थर बनूं, है ना। उस किस पर्वत का? गोवर्धन पर्वत का। उस पर्वत का पत्थर बनूं जो धर्यो करी छत्र पुरंदर कारण, जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र के मान मर्दन के लिए, मघवा के मान मर्दन के लिए, इंद्र के मान मर्दन के लिए छत्र की भांति अपनी उंगली पर उठा लिया था। यानी गोवर्धन पर्वत का ही मैं हिस्सा बनूं, पत्थर बनूं। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और यदि मैं पक्षी बनूं,
पक्षी का जीवन या जन्म मुझे प्राप्त हो तो मैं चाहता हूँ कि यमुना के तट पर स्थित किसी कदम्ब के वृक्ष की शाखाओं पर निवास करने का मैं सौभाग्य प्राप्त करूँ, ब्रजमंडल का ही किसी न किसी तरह हिस्सा बनूँ। इसी में वो रसखान मानते हैं कि उनके जीवन की सार्थकता है। तो ब्रज कृष्ण के प्रति प्रेम और ब्रजमंडल के प्रति प्रेम इस सवैये की हर एक पंक्ति से हमारे को मूर्तिमान होता है, साकार होता है। फिर देखो आपकी ब्रज भाषा में ये लिखा गया है, लेकिन बहुत मधुर और आनुप्रासिक ब्रज भाषा है, जिसमें नाद सौंदर्य है समाया हुआ है। फिर भावुकता या भावात्मकता से परिपूर्ण शैली है और अनुप्रास अलंकार की बहुत सुंदर योजना इसमें रसखान ने की है। कवि बिहारी लिखते हैं कि तजी तीरथ हरि राधिका तंदुति करी अनुराग जिन ब्रज केलि निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। है ना। बहुत से कवियों ने ब्रजमंडल की धूलि को भी पावन बताया है, क्योंकि राधा और कृष्ण के लीलाओं के कारण यहाँ प्रत्येक कण कण में बिहारी कहते हैं कि गंगा यमुना और सरस्वती का संगम जो प्रयागराज तीर्थ है वो हर कदम कदम पर बना हुआ है। तो इस तरीके से, क्योंकि बिहारी कहते हैं कि गौरवर्णी राधिका गंगा का प्रतीक और श्यामल वर्णी श्री कृष्ण यमुना का प्रतीक, और जो इनके मध्य जो अनुराग है, अनुराग का रंग लाल माना गया है। तो सब जो अनुराग की जो सरस्वती है, जो कि दिखाई नहीं देती, सरस्वती जो विलुप्त है, दिखाई नहीं देती, तो इस तरह से ये मान लो ब्रजमंडल का कण कण तीर्थराज प्रयाग के समान है। तो कवियों ने ब्रजमंडल के प्रति अपना विशेष अनुराग बताया है, दिखाया है। मीरा को भी हमने पढ़ा था कि आली माने लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, है ना, भगवान का दर्शन है, यमुना का प्रवाह है। तो सभी ने ब्रजमंडल की या कृष्ण से जुड़े हुए, कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए स्थानों की वंदना की है, उन्हें श्रेष्ठ माना है। रसखान ने भी यहाँ अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। ठीक है, समझ में आया। अगले सवैये पर चलते हैं, ये भी बहुत सरल है। देखिए ये पीडीएफ था, मैं इसको एडजस्ट करना भूल गई। अब देख लीजिए आप। या लकुटी अरु कामर या पर राजती हूँ पुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नवों निधि को सुख, नंद की गाय चराए बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक लो कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वालो। इसमें भी आप देखिए कि भाषा का प्रवाह जो है वो दर्शनीय है, कोमल और सरस ब्रज भाषा है। और रसखान तो इसीलिए कहते हैं कि वो वास्तव में रस की खान है। तो इनके कवित्व, इनके सवैये और इनमें माधुर्य और प्रेम की भावना है। और यहाँ लीला देखिए श्री कृष्ण की कि या लकुटी अरु कामर या पर राजती हूँ पुर को तजिडारो। रसखान ये कहते हैं कि जो श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, लीला स्थली ब्रजधाम है, उसके प्रति उनका अत्यधिक अनुराग है। लकुटी माने लाठी, या लकुटी अरु कामर या पर राजती हूँ पुर को तजिडारो। जिस लाठी को लेकर के, जिस लकड़ी को लेकर के श्री कृष्ण धेनु चारण के लिए, गोचारण के लिए, गो चराने के लिए जाते थे, और जिस कंबल को वो धारण करते थे, उस कंबल और उस लाठी पर मैं तीनों लोकों के राज्य को भी त्याग सकता हूँ। श्री कृष्ण का दर्शन रहे, ब्रजमंडल का निवास रहे, और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं उनके लिए तो तीनों लोकों का राज्य भी छोड़ा जा सकता है, या मैं तीनों लोकों का, त्रिलोक्य का राज छोड़ सकता हूँ। आठों सिद्धि नवों निधि को सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। फिर कहते हैं कि यदि मुझे नंद बाबा की गायें चराने का मौका मिल जाए तो उसके लिए मैं आठों सिद्धियों और 9 निधियों से मिलने वाले सुख को भी
बुला सकता हूँ। यदि मुझे आठों सिद्धियाँ 8 मानी गई हैं, निधियाँ 9 मानी गई हैं, तो इनको भी मैं छोड़ सकता हूँ, त्याग सकता हूँ। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं कि ब्रज भूमि या ब्रजमंडल के बागों सरोवरों के दर्शन का मुझे सौभाग्य मिले। तड़ाग माने सरोवर, तालाब। यदि मुझे यह सौभाग्य मिले कि मैं ब्रजमंडल के वनों का, बागों का, सरोवरों का दर्शन कर सकूं, तो फिर मैं चाहता हूँ कि मैं कब ब्रजमंडल को देखूंगा। कोटिक लो कल धोत के धाम, करेल के कुंजन ऊपर वानो। कोटिक लो, करोड़ों, है ना। कलधौत के धाम यानी सोने के महल, सोने के करोड़ों महल, यानी अत्यंत ऐश्वर्यमय जीवन या ऐश्वर्य, धन संपदा, इस सब को मैं ब्रजमंडल के करील के कुंजों पर न्योछावर करने को तैयार हूँ। ये करील क्या है ना। ये करील है कैर की झाड़ी, है ना, टींट जिसको कहते हैं आप। तो इसमें कांटे होते हैं, छोटा सा गोल फल लगता है, जिसको वो खाद्य पदार्थ है, काम लिया जाता है उसको प्रोसेस करके। तो कहते हैं कि ब्रजमंडल में बेशक करील के जो कुंज हैं उनके ऊपर भी मैं करोड़ों सोने के महल न्यौछावर कर सकता हूँ। तो सर्वतो भावेन, है ना, हर तरह से श्री कृष्ण और ब्रजमंडल या ब्रजभूमि के प्रति रसखान की भक्ति और श्रद्धा एक एक शब्द में यहाँ पिरोई हुई है, हमें मिल रही है। और अनुप्रास का सरस प्रयोग है ही। भाषा भी आप देखिए कि सरल और प्रवाहमयी ब्रजभाषा यहाँ रसखान प्रयुक्त करते हैं। इसीलिए रसखान जैसे जो प्रेम विह्वल भक्त हैं उनके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। तो ये ऐसे भक्त हैं कि जहाँ अब आप देखो कि आज लड़ते हैं हिंदू मुसलमान होकर के, और उस समय मध्यकाल में का जो समय था, है ना, 21वीं सदी है आज, उस समय जो मध्यकाल का समय था तब भी इस तरह का कोई झगड़ा नहीं था। रहीम मुसलमान हैं लेकिन कृष्ण भक्ति काव्य लिखते हैं। रसखान इतना सुंदर और श्रेष्ठ भक्ति करते हैं कि जो मैंने कहा कि उनको वास्तव में हम रस की खान ही कह सकते हैं। हर तरीके से ये अपने काव्य के माध्यम से सगुण कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, लीलाओं का गान कर रहे हैं, और इतना उत्कर्ष है इनके काव्य में कि जैसा हमें विरले ही देखने को मिलता है। तो इसलिए ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बेकार है। भक्ति के माध्यम से, भक्ति के कहते हैं कि हरि को भजे सो हरि को होई। तो जो भक्त है उसके यहाँ तो ये इस तरह का जो है अंतर मान्य नहीं होता है। भक्त तो अपना सब कुछ अपने आराध्य के श्री चरणों में अर्पित करता चलता है। तो एक और ले लेते हैं हम सवैया। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पिताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वालिन ग्वारनी संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, क्या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। क्या चित्रण है कि कोई सखी श्री राधिका जी से कहती हैं कि तुम कृष्ण का रूप धारण करो, है ना। तो राधिका जी तैयार हैं कि जिन चीज़ों को कृष्ण धारण करते हैं उन सब चीज़ों को मैं धारण कर लूँगी, है ना। लेकिन पहले भी जब आपने सूरदास जी का काव्य पढ़ा तब भी देखा कि बांसुरी के प्रति उनके मन में सपत्नी वाला डाह है, सौतिया डाह है। बांसुरी कृष्ण के अधिक निकट रहती है, ज़्यादा निकट रहती है, तो गोपिकाएं उससे ईर्ष्या भाव रखती हैं। तो यहाँ देखिए इस सवैये को कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ,
कि हे सखी, तेरे कहने से मैं कृष्ण का रूप धारण कर लूँगी। मोर पंख को मैं मुकुट की तरह सिर के ऊपर धारण कर लूँगी। गुंज की माल गले पहनूंगी। गुंजा एक प्रकार का फूल होता है, तो गुंजे की जो माला है उसको मैं गले में धारण कर लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वालिन संग फिरूंगी। पीत वस्त्र पहनते हैं कृष्ण, है ना, तो कहती है कि मैं पीताम्बर भी पहन लूँगी, हाथ में लाठी भी ले लूँगी और वन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी, और जंगल में गौ चराने के लिए भी चली जाऊंगी, ग्वाल बालों के साथ भी घूम लूँगी। कृष्ण का रूप में धारण कर लूँगी, पीताम्बर, मोर मुकुट और गुंजा की माला पहन लूँगी। भाव तो वही मेरो रस खानी। फिर कहती है कि हे सखी, वे कृष्ण मुझे बहुत प्रिय हैं, है ना, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। तुम कहती हो तो मैं कृष्ण का सारा रूप धारण कर लूँगी। लेकिन क्या कहती है कि या मुरली, ये जो बांसुरी है, मुरलीधर की अधरान धरी। श्री कृष्ण इस बांसुरी को अपने अधरोष्ठों पर धारण करते हैं। तो इस बांसुरी को जो कृष्ण ने अपने अधरोष्ठों पर धारण करी है, अधरा न धरूंगी, इसको मैं अपने अधरोष्ठों पर किसी भी तरह धारण नहीं करूंगी, है ना। बांसुरी के प्रति उनके मन में डाह है, सपत्नी भाव है, ईर्ष्या है, इसलिए बांसुरी को सम्मान देने से मना कर देती हैं श्री राधिका कि मैं बांसुरी को अपने अधरोष्ठों पर धारण नहीं करूंगी। और इसलिए ये जो मुरली महिमा और वंशी का माधुर्य और उसके उस लीला के रूप में से देखा जा सकता है। और ये जो है 3 सवैये हमने अभी देख लिए रसखान जी के, और मुझे लगता है कि सरल सवैये हैं, आपको अर्थ ग्रहण करने में किसी तरह की दुविधा नहीं हुई होगी। 2 चीज़ें रह गई है इसमें कि 8 सिद्धि और 9 निधि, इनके नाम मैं आपको अगले व्याख्यान में बताती हूँ। आज के लिए इतना ही। अगला व्याख्यान हम कल आगे की व्याख्या के रूप में शुरू करेंगे। धन्यवाद।